पिछले चैप्टर में हमने देखा था इनका जो प्लेन होता है उसका एक इंजन फेल हो गया होता है, जिसकी वजह से ये लोग जैसे तैसे उड़ रहे होते हैं हवा में। इतने में यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम यहाँ पर देखते हैं जो जीजी होता है वो बाहर देखते हुए बोलता है कि बाहर एक बहुत बड़ा टाइफून है और साथ ही में कुछ सार्क भटक रहे हैं बाहर की तरफ, जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला बोलती है किधर है सार्क, मुझे देखना है सार्क को। ये बोलकर वो प्लेन के विंडो से बाहर झाँक देखते रहती है। इतने में जो जूमा होता है वो बोलता है कि क्या सच में, काश मैं उन्हें देख पाता, मेरी आंखें होती तो अभी। इतने में ये बात यहाँ पर मोमो सुन लेती है और बोलती है कि क्या बकवास है, आखिर आसमान में कैसे सार्क आ सकते हैं। जैसे ये बात मोमो बोलती है तो एक सार्क आके सीधा इनके प्लेन के अंदर घुस जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सेको चिल्लाती है जल्दी सब कुछ ना कुछ पकड़ लो। सेको की बात सुनकर ये सब लोग सीट को पकड़कर बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर सार्क की वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हवा बाहर की तरफ जाते रहता है। ये चीज देखकर यहाँ पर सेको सबको बोलती है कि जल्दी मास्क पहन लो, अदरवाइज तुमको हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। हाइपोक्सीमिया का मतलब है सिंपल सी बात, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तुम्हारे शरीर के अंदर। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो मोमो होती है एक सीट पकड़कर लटकते रहती है, उसके पीछे यहाँ पर जीजी आते रहता है और उसको बोलता है कि वहीं ठहरो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ मोमो। इतने में जो मोमो होती है वेमोला को चिल्ला के बोलती है जल्दी वेमोला बड़ी हो जाओ, बड़ी होकर उस होल के अंदर फिट हो जाओ जाकर। लेकिन यहाँ पर जो वेमोला होती है वो मोमो को देख नहीं पाती है और उसकी आवाज सुन नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन ये सेम बात यहाँ पर जीजी सुन लेता है और वेमोला को बोलता है। जीजी की बात सुनकर यहाँ पर वेमोला बड़ी हो जाती है और उस होल के अंदर फिट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इतने मोमो एक सार्क देखकर डर जाती है जो कि अभी भी प्लेन में फंसा हुआ होता है। इतने मोमो बोलते हैं कि लगता है ये सार्क मन टाइफून में उड़ के ऊपर की तरफ आ गए हैं। इतने में जीजी बोलता है कि ये सार्क पूरे जम चुके हैं और जो प्लेन के छेद है उसमें फंस चुके हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि जल्दी से जाकर अपने सीट पर बैठ जाओ और सीट बेल्ट लगा लो, क्या पता कब कौन सा सार्क वहाँ से लूज होके निकल जाए। इतने में जो कीटो फैमिली के लोग होते हैं उसकी मामा को पूछते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी मामा भी बोलती है चुपचाप बैठ जाओ, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने में जो सेको होती है सबसे पूछती है कि किसी को कुछ हुआ तो नहीं है, कोई बाहर तो नहीं निकल गया है ना इस प्लेन से, जिसको सुनकर सभी लोग बोलते हैं नहीं हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, हम सब सेफ है। इतने में यहाँ पर सेको वेमोला से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो वेमोला, जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा बैग है उसके पीछे सार्क मनाकर काट रहे हैं। फिर यहाँ पर जीजी मोमो को पूछता है कि तुम मोमो किधर हो, तो यहाँ पर मोमो बोलती है मैं इधर ही हूँ जीजी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने में यहाँ पर जीजी बोलता है कि इस प्लेन में बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ रहा है, मैं जमने की हालत में आ चुका हूँ, जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि ये फ्रोजन सार्क की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही गिरते जा रहा है और हम सबको ठंडी लग रही है इसी की वजह से। इतने में यहाँ पर मोमो भी बोलती है कि अगर ऐसा ही होते रहा तो हम भी सार्क की तरह जमकर फ्रीज हो जाएंगे। फिर इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो सेको को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो ग्रैनी। इतने में हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सेको होती है वो मोमो को देख पाती है और मोमो को बोलती है कि तुम इधर हो मोमो। सेको की बात सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि आप मुझे देख सकती हो, लेकिन आप मुझे अभी कैसे देख पा रहे हो, पहले तो आप मुझे देख नहीं पा रहे थे, अभी ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर सेको बोलती है कि मेरे दवाई लेने की वजह से मेरा जो दिमाग था थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें जैसे तैसे करके थोड़ी सी देख पा रही हूँ। इतने में सेको बोलती है कि मैंने तो पहले कभी टाइफून को देखा नहीं, अब ये समर के सीजन में टाइफून कहाँ से आने लग गया, नॉर्मली ये सीजन में तो कभी टाइफून आता नहीं है और पता नहीं कैसे इतने बड़े सार्क आकर हमारे प्लेन में कहाँ से अटक गए हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है मुझे लगता है कि जो गॉड ऑफ सिमान है वो हमें आने से रोक रहे होंगे। ये बात सुनकर यहाँ पर जीजी भी बोलता है शायद ये एविल आई की वजह से तो नहीं हो रहा है। इतने मोमो भी बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि हमारे ऊपर इतने सारे कर्सेस है, इसी की वजह से ये सब हो तो नहीं रहा है। इनकी बात सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो गॉड ऑफ इजुम है वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी के साथ भी भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है लेकिन मैंने बाहर एक टाइफून में एक बहुत बड़ा नाग देखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये कोई चीज नॉर्मल हो सकता है, मुझे तो लगता है ये कोई टाइफून ह्यूमन है। जिसको सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है टाइफून ह्यूमन वो क्या होता है आखिर। तो यहाँ पर मोमो उसको बाहर देखने को बोलती है कि देखो उस टाइफून में नोस और माउथ दोनों हैं। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर मोमो जो होती है वो कारुन की बात बताते रहती है जीजी को, जो कि ये लोग मीटिंग प्लेस पे बात किया करते थे, जहाँ पर वो कारुन मोमो को बताता है कि जो टाइफून ह्यूमन है वो एक तरह का क्राइपीड है और जो उनके बारे में पढ़ते हैं उन्हें क्राइपोलॉजिस्ट कहा जाता है और जो इनको नाम दिया गया था वो क्राइपोलॉजिस्ट प्रोफेसर तकाशी के द्वारा दिया गया था। ये जो टाइफून है वो एक तरह का लिविंग बीन है। तो यहाँ पर वो बताता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन या सबूतों को कलेक्ट करने के बाद कुछ लोगों ने हवा में देखा था कुछ नोज और आइस बॉल हवा में लटक रहे थे। तो ये चीज से गौर से देखा जाए तो ये एक तरह का क्रिएचर है जो कि हवा में मौजूद होता है। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये जो टाइफून है वो अपने आप में एक लिविंग क्राइपीड है। तो यहाँ पर स्टोरी प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मोमो बोलती है ओकारुन क्राइपीड
रैपिड्स को लेके पूरा पागल है। पहले जो सर्पो एलियंस है उन्होंने नेसी को यूज करके हमारे ऊपर अटैक किया था, तो ये बार वो लोग टाइफून ह्यूमन को यूज कर रहे होंगे, मुझे तो यही लगता है। इतने में यहाँ पर मोमो बोलती कि मुझे लगता है कि जो प्लेन है वो गोल गोल घूमे जा रहा है। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो लोग प्लान कर रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग की, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है लेकिन हम तो एम्प्टी स्पेस में, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रियल वर्ल्ड में भी एक टाइफून हिट किया है हमारे प्लेन को? तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब टाइफून हट जाएगा तब हम वापस से चले जाएंगे। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये हमारे लिए इकलौता चांस है, अगर हम ये साल नहीं जा पाए उस मंदिर में तो हम मोमो को भूल सकते हैं हमेशा के लिए, इसीलिए हमें वहाँ पर आज ही के आज जाना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है हम ये सब कैसे करेंगे, हमारा प्लेन का इंजन भी खराब हो चुका है एक तरफ का, अब तो हम इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको बोलते हैं लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, हमारे रास्ते से इस टाइफून को हटा सकते हैं, अगर ये टाइफून हट जाएगा तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलते हैं लेकिन हम उस इतने बड़े टाइफून को कैसे हटाएंगे आखिर? तो यहाँ पर सेको जो होती है टाइफून के पीछे का साइंस बताते रहती है कि टाइफून कैसे बनता है। जब भी समुद्र का पानी गर्म होता है तो वाटर वेपर जनरेट होते हैं और वही समुद्र का गर्म पानी एक इंजन का काम करता है और जो वाटर वेपर है वो एक गैसोलीन का काम करता है और ये दोनों चीज मिलकर एक टाइफून क्रिएट करते हैं। अगर इनमें से हम कोई भी एक चीज को रोक देंगे तो टाइफून ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और ये जो काम है मोमो और जीजी तुम दोनों करोगे। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है ग्रैनी हम उस टाइफून को कैसे हराएंगे आखिर? तो यहाँ पर सेको समझाती है कि यहाँ पर जो मोमो रहेगी अपना साइकिक पावर यूज करके सार्क को पकड़ेगी और जो अपना जीजी है पाम वेव यूज करके उन सार्क को टाइफून की तरफ फेंकेगा और तुमको ये काम रिपीटिंग में करते रहना है, जहाँ पर मोमो सार्क को पकड़ेगी और जो जीजी है उसको हिट करते रहेगा टाइफून को। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो पूछती है कि क्या ये काम करेगा और दूसरी तरफ जीजी भी पूछता है कि मैं अपना पाम वेव प्लेन के अंदर बैठ के कैसे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो सेको होती है वो जीजी को बोलती है कि अगर तुम अपने की के ऊपर कंट्रोल रखोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी ऑब्स्टिकल हो तुम उसके आर पार अपना पाम वेव यूज कर पाओगे। मुझे पता है जीजी तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तुम ये चीज अच्छे से कर लोगे। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो सेको को पूछती है कि अगर हम सार्क से उस टाइफून ह्यूमन को हिट करेंगे तो वापस से हमारे ऊपर बाउंस बैक तो नहीं करेगा वो? ये बात सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इतने में सेको मोमो को बोलती है कि अगर हम ठंडे सार्क को उस टाइफून के अंदर फेंकेंगे तो उस गर्म पानी को ये लोग ठंडा कर देंगे, जिसकी वजह से टाइफून ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तुम लोगों को बस वो ठंडा सार्क को टाइफून के नीचे के हिस्से की तरफ फेंकते रहना है, जिससे पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि जो वार्म वाटर है वो एक इंजन की तरह काम करता है, अगर हम इंजन को ही रोक देंगे तो टाइफून ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो यहाँ पर सेको बोलती है ठीक है हम लोग करके देखते हैं ग्रैनी ये चीज को। इतने में जो सेको होती है उठकर वहां से जाते रहती है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो पूछती है कि आप किधर जा रही हो ग्रैनी? तो यहाँ पर जो सेको होती है वो बोलती है कि हमें टाइफून के पास जाना होगा, जितना पास होके उतना पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा और मैं प्लेन उड़ाने जा रही हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो हैरान हो जाती है और सेको को पूछती है कि ग्रैनी आपको प्लेन उड़ाने आता है? ये बात सुनकर यहाँ पर सेको बोलती है मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी जैसे तैसे। तो मोमो शॉक होते हुए बोलती है कि आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, प्लीज मुझे बताइए। लेकिन यहाँ पर सेको फिर से बोलती है कि मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तो यहाँ पर मोमो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये बुढ़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं। इतने में जीजी मोमो को बुलाता है कि चलो मोमो हमको जो काम मिला है वो काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो मोमो होती है फोकस करके बाहर का एक सार को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो जीजी होता है अपना पाम वेव यूज करके उस सार को टाइफून की तरफ फेंकता है। लेकिन इनके एक अटैक की वजह से टाइफून को घंटा कुछ नहीं होता है। तो ये लोग यहाँ पर सोचते रहते हैं कि एक अटैक करेंगे तो इससे रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, हमें मल्टीपल अटैक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कीटो फैमिली वाले होते हैं ये चीज बैठकर देखते रहते हैं और उसकी मामा को पूछते हैं कि क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए? तो यहाँ पर इनकी मामा बोलती है कि अभी के लिए इनको काम करने दो, जैसे टाइफून हटेगा हम इनको अपने रास्ते से हटा देंगे। इतने में ये बोलकर ये प्लेन की किसी रूम में जाती है और वहाँ पर जेनिफर लोपेस एनाकोंडा चिल्लाती है, भाई ये क्यों बोल रही है ये बोलकर वो छत पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से छत में एक होल हो जाता है और वहां से कुछ निकालती है वो और उस कपड़े जैसे चीज के ऊपर पानी वो छिड़कती है, जिसकी वजह से वहां पर फिर से जाइंट सर्पेंट फॉर्म आ जाता है और यहाँ पर वो जिन्वू का डायलॉग मारती है अराइस। तो ये चीज देखकर यहाँ पर जीजी शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि मंगोलियन डेथवॉर्म यहाँ कहाँ से आ गया? सेम चीज मोमो देखकर बोलती है मुझे तो लगा था हमने इसे हरा दिया था। इतने में कीटो फैमिली की लीडर बोलती है कि तुम लोगों ने जिस जाइंट सर्पेंट को मारा था वो 200 साल पुराना वाला था, उनके मरने के बाद में हमने उनकी केव को सर्च किया तो हमें वहाँ पर बहुत सारे एग्स मिले, उनमें से एक अंडे को हमने हैच कर दिया। हैच करने के बाद उस वॉर्म को हम सुअर उमर खिलाने लग गए, लेकिन हमने उसे कभी ह्यूमन को नहीं खिलाया, जिसके वजह से उसके पास साइकिक वेव्स नहीं है और इलेक्ट्रिकल शॉक भी नहीं है और वो अपना पॉइजन मिस्ट भी यूज नहीं
कर सकता है। इतने में जो जीजी होता है कीटो फैमिली के लीडर को पूछ लेता है कि आखिर तुमने उतना बड़ा जायंट सरपेंट को इस प्लेन में कैसे लेकर आए। तो यहाँ पर उनकी मामा बोलती कि बहुत इजी था, हमने बस जायंट सरपेंट को ड्राई कर दिया जिसकी वजह से वो पेपर की तरह पतले हो गए थे। जैसे हम उनके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं तो वो वापस से नॉर्मल साइज पे आ जाते हैं। इतने में जीजी होता है, वो बोलता है कि हमारे पास अभी स्वॉर्म से लिपटने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर मोमो बोलती है रुको जीजी, तुम उधर देखो बाहर, वो जो जायंट सरपेंट है वो सार्स को खा रहा है। तो यहाँ पर जो कीटो फैमिली की मामा होती है जायंट सरपेंट को ऑर्डर देते रहती है, बोलती है कि प्लीज आप जितना हो सके उतने सार्स को खा लीजिए और खाने के बाद उसे टाइफून के ऊपर थूक दीजिए। तो जायंट सरपेंट वही करते रहता है, वो सार को खा खा कर टाइफून के ऊपर थूकने लगता है। और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।